नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी कल एक पोस्ट किया था, मतलब एक पोल किया था। इसे मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया कि सर हमें स्टडी टिप्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टडी टिप्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ज़रूर सोचा होगा इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ें। कभी लगता है पढ़ाई शुरू ही नहीं हो रही और कभी लगता है सब भूल गया। आज मैं आपके साथ ऐसे स्टडी टिप्स शेयर करने वाला हूं जो हज़ारों एस्पिरेंट ने फॉलो किया है और इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। और हर टिप्स को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसे तुरंत अप्लाई कर सकें एंड अपने स्टडी को नेक्स्ट लेवल। हमारा पहला टिप है टिप नंबर 1, टाइम टेबल से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, टाइम टेबल से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए आपने पूरा दिन का एक शेड्यूल बनाया है, ठीक ना। सुबह 6 से 9 बजे तक हिस्ट्री पढ़ूंगा, 9 से 12 तक पॉलिटी पढ़ूंगा, फिर शाम को इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन बीच में अगर किसी काम से टाइम मिस हो जाता है तो पूरा प्लान बिगड़ जाता है। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ाई नहीं करना है। अभी मैं आपको जैसे बताने वाला हूँ आप ऐसे पढ़ाई करिएगा। अगर आपने 2 घंटे का हिस्ट्री पढ़ने का टारगेट रखा है और सिर्फ इसे 1.5 घंटे मिले तो गिल्ट फील मत कीजिए। बस अगले स्लॉट में इसे एडजस्ट कीजिए। इससे पढ़ाई बैलेंस रहेगी और आप कंसिस्टेंसी रहेंगे। मतलब मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ने का समय 2 घंटा निर्धारित किए हैं और आपने किसी कारण 1.5 घंटा दे पाए तो आप इसे अगले स्लॉट में इसे कवर करने की पूरी कोशिश करें, ठीक ना। ये टिप्स नंबर 1 था जो आपके लिए। तो अगला टिप्स है टिप्स नंबर 2, एनसीईआरटी का फाउंडेशन। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी चाहिए, ठीक ना। यूपीएससी का स्टार्ट आपको हमेशा जो एनसीईआरटी से करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्लास 6 से एनसीईआरटी जो है जियोग्राफी, एनसीईआरटी में जब आप भारत की नदियाँ पढ़ेंगे वही कंसेप्ट आगे इंडियन जियोग्राफी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। और मेंस आंसर में भी ये आपकी हेल्प करेगा। यानी छोटे लेवल की शुरुआत की गई चीज़ें आपके बड़े आंसर की बैलेंस मतलब बैकबोन बन सकती हैं अगर आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो ये टिप्स नंबर 2 था किसी भी चीज़ को समझने एंड इसे अपने आंसर राइटिंग में अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे टिप्स नंबर 3, करंट अफेयर को डेली हैबिट्स बनाएं, ठीक। करंट अफेयर जो इसको आप लोग डेली हैबिट्स बनाना की कोशिश करें। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी नहीं है, नोट्स भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इतने दिनों का आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, मान के चलिए 1 साल का। तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाइए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग पर कोई नई यूएन रिपोर्ट आई है, ठीक ना। तो आप इसे लिखिए, रिपोर्ट का नाम लिखिए, किसने पब्लिश किया इसको लिखिए और 2 से 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, क्यों है और यह कैसे आता है, ऐसे आप लोगों को लिखने की ज़रूरत है। जब एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप वही पॉइंट आपके आंसर को टॉपर लेवल बना देगा। मतलब यही पॉइंट आपको टॉपर लेवल में बनाएंगे, ठीक ना। छोटी छोटी बातें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। ये पढ़ने का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स था। अगला देखते हैं हम लोग टिप्स नंबर 4, रिवीजन ही सक्सेस की चाबी है, ठीक ना। रिवीजन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रिवीजन ना करने का मतलब है मेमोरी को खोना, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपने सोमवार को पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है और संडे को, ठीक, संडे तक रिवीजन नहीं किया तो आप 50 से 60% चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप हर संडे को एक बार मतलब 1 घंटे का रिवीजन रखेंगे तो 1 महीने में आप सब याद रहेगा। मतलब आप लोगों को सभी चीज़ें याद रखने लगेंगी आपकी मेमोरी। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट बात है और रहेगा भी क्योंकि किसी चीज़ को याद करने के लिए हमें टाइम दिया जाता है। तो अब हम लोग टिप्स नंबर 5,
प्रीवियस ईयर पेपर को अनदेखा मत कीजिए। ठीक ना, आप लोगों ने सुना ही होगा PYQ कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, UPSC बार बार सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है। आपको पता होगा अगर आप लोग PYQ देखते होंगे तो एग्जाम्पल की मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की पावर हर 2-3 साल में किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। ठीक ना, इसलिए पास्ट ईयर पेपर सोल्व करना मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। ठीक, तो अगर आप लोगों को कहीं पर घर बनाने के लिए ज़मीन दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले इसका एरिया को देखेंगे, देन इसमें देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर अच्छे से बैठेगा। इसी प्रकार आप लोगों का PYQ होता है। ये आपको यह बताता है PYQ की किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और कौन सा टॉपिक एंड कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। साथ में आप लोग ये बता सकते हैं। टिप्स नंबर 6, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के जो यूथ है वो बहुत फ़ोन यूज कर रहा है, लेकिन सही बात है आप लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आप लोग इसको सही से इस्तेमाल कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 2 घंटे का स्टडी स्लॉट बनाया और बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया या कोई ऐसा ऐप खोल लिया तो एक्चुअल पढ़ाई सिर्फ 1 घंटा ही होगी। सॉल्यूशन सिंपल है, मोबाइल को दूर रखिए या फॉरगेट डिजिटल वॉलेट जैसे ऐप का यूज़ करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप लोग फ़ोन को कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक ना, आप लोग पढ़ाई के सिवा फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, ये लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों UPSC कोई स्प्रिंटिंग नहीं, मतलब एक मैराथन है। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर ये टिप्स और एग्जाम्पल आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे रिलेटिव लगा आपको। तो जय हिंद, नमस्कार।